हनुमंत पवार जी, मैंने आपको मिस किया, आपका फोन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको कॉल करने वाला हूं। मैं जिनको अनम्यूट कर रहा हूं वो कृपया बात करें। राहुल कावले जी, आप पहले बात करिए। नमस्कार सर. नमस्ते। सर जालना जिल्ह्याहून चिकणगाव म्हणून बोलतो. ओके। सर माझी बॅग आता 100 ग्रॅम पर्यंत आहे मिरक 12 मध्ये. तर तेल परेशान करू राहिलं सर, एक 4-5% तेल दिसू राहिला. ओके। सर आता म्हणजे ते कव्हर होईल का? 100% होईल ना. आणि आज एक प्रश्न होता सर की क्रॉप कव्हर ना झाकल्यावर काही फरक पडेल का? क्रॉप कव्हरनी या दिवसात झाकायचा नाही. या दिवसामध्ये सूर्यप्रकाश कमी असतो. क्रॉप कव्हर केलं तर पुन्हा सूर्यप्रकाश कमी होतो. उन्हाळ्यामध्ये क्रॉप कव्हर चांगला राहतो आणि क्रॉप कव्हर केलं तर आपल्याला फवारण्या करता येणार नाही आणि आतमध्ये जर औषध पोहोचलं नाही तर रोग कंट्रोल होतील का? हो का सर? बरं सर, मग आता गाव म्हणजे बगीच्यामध्ये गवत पण खूप झालेलं आहे. ते ग्रास कटरनं कापलं का? कापून जमन का? हो, जमल. ओके. धन्यवाद सर. यस, यस. हो. स्वरूपा रामजी. स्वरूपा रामजी, बोलिए आप. हेलो सर, नमस्कार. नमस्कार सर, हमारे फुल ड्रॉप हो रहे हैं. ओके, फुल ड्रॉप हो रहे हैं. हाँ. चलो, सबके लिए ये प्रश्न है और आज ये मेरा टॉपिक भी है और स्वरूपाराम जी ने वो प्रश्न पूछा है, तो अभी अपन स्वरूपाराम जी से बात करते हैं, उसमें से अपने को क्या निकलता है बढ़िया सॉल्यूशन वो देखते हैं अपन. स्वरूपाराम जी, आपका पहला पानी कब दिया हुआ है? हमारा 10 जुलाई को. 10 जुलाई को पहला पानी दिया है. हाँ. तो अभी आपका 34 डेज हुआ है. हाँ. अभी आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रति पौधा कितना है? 300 से 400. 300 से 400 है. हाँ. और उसमें से कितने गिर रहे हैं और कितने आपके यहाँ पे सेट हो रहे हैं? कुछ कुछ सेट हो रहे हैं और कुछ कुछ गिर रहे हैं. गोटी वाले भी गिर रहे हैं नीचे. तो कितना आपके यहाँ पे सेट हो चुका है? लगभग 5%. मुझे नंबर्स में बोलिए, परसेंट में मुझे नहीं समझ में आता. लगभग 30-40 फल. 30-40 फल सेट हो चुके हैं. हाँ. और अभी आपके यहाँ पे कितने फीमेल फ्लावर है जो ओपन हुए हैं प्रति पौधा? ओपन लगभग 200 के आसपास. 200 के आसपास ओपन है. और जो हाँ. कैप्सूल में है वो कितने हैं? कैसू से 100-150. 100-150 वो है. हाँ. तो आपको प्रति पौधा कितने फूल सेट होना मांगता है? लगभग 150 के आसपास. 150. कितने साल का पौधा है आपका? 5 साल का. तो 150 अभी 40-50 अगर हुए हैं और हाँ. ये जो 200 है उसमें से अगर 100 गिर भी गए तो 100 हो जाएंगे. और पीछे जो भी आपके यहाँ पे 100-150 अभी भी कैप्सूल में है, तो उसमें से अगर 50 मिल जाए तो भी 150 के ऊपर हो जाता है. पर हमारे इधर मधुमक्खी नहीं है अभी. मैं क्या बोल रहा हूँ, सेटिंग हो रही है ना आपके यहाँ पे? हाँ, सेटिंग तो हो रही है, पर मैंने तो वो जो सेटिंग हुई है उनके लिए मधुमक्खी कहाँ से आई थी? मैंने एक गलत स्प्रे कर दिया सर. पहले ये बताओ मेरे को क्या सर? कि ये जो 30-40 सेटिंग हो चुकी है इसके लिए मधुमक्खी कहाँ से आई थी? वो पहले आई थी और उसके बाद लट आई थी नहीं. हाँ, उसके बाद मैंने एक इमाबेक्टर आता है ना, वो स्प्रे कर दिया. उसके बाद मधुमक्खी चली गई है. इमामेक्टिन आपने दोपहर में लिया था क्या? सुबह लिया था. सुबह लिया था. हाँ. और ड्रॉपिंग उसके बाद ही बढ़ी है? उसके बाद ही बढ़ी है. उसके बाद कुछ भी सेटिंग नहीं हुई है? हाँ, उसके बाद नहीं हो रही है. उसके बाद सब जो भी ओपन हो रहा है वो नीचे जा रहा है?
वहाँ वो सब नीचे जा रहे हैं, वो मधुमक्खी थी नहीं तभी सेटिंग हुई है, उसके बाद सब ड्रॉप हो रहे हैं। तो अभी मुझे ये बताओ, मधुमक्खी को अगर बुलाना है तो कैसे बुलाना पड़ेगा? वो मैंने दालचीनी वो भी स्प्रे भी किया, उससे भी नहीं आ रही है। दालचीनी क्या क्या लिया था? 50 ग्राम दालचीनी और 1 किलो गुड़ और 5 किलो सास। और 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी रात रात भर भिगो कर रखा और सुबह जल्दी से स्प्रे किया था, 5 बजे से 6 बजे के बीच में। तो भी नहीं आई? तो भी नहीं आई। मतलब आपके यहाँ पे अभी मधुमक्खी नहीं आ रही है, वो नाराज हुई है उसी स्प्रे से? हाँ, उसी स्प्रे एक भी नहीं है। मैं 5 दिन से घूम रहा हूँ, नहीं है अभी, एक भी नहीं है। तो क्या अभी आप बॉक्स रखेंगे तो उसमें से मधुमक्खी निकलेगी? ये तो सर हमारे को भी पता नहीं है। नहीं तो लाओ ना, बॉक्स तो लाओ। आपके यहाँ पे बॉक्स मिलते नहीं है क्या? नहीं, ये हमारे इधर नहीं मिलता है। हम सर बाड़मेर पादरू के पास में जूना मेटा खड़ा है, वहां से बोल रहे हैं। हाँ, तो वहां पे बहुत सारे बॉक्स देने वाले हैं, उन्हीं से बात करो। कितने पौधे हैं आपके? हमारे 2000 के है। 2000 है तो 4-5 बॉक्स रख दीजिए, उसमें से निकलेगी और सेटिंग होगी। अदरवाइज ड्रॉपिंग हो जाएगी, बाद में आप बोलेंगे कि अभी फल कम है। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था। उतना करेंगे अभी? हाँ, कर देंगे। तो कुछ हार्वेस्टिंग कब हुआ था आपका? हमारा हार्वेस्ट फरवरी में हो गया था। और आपने बेसल डोज कब डाला था? बेस्ट लो तो अभी डाला था सर, 6 महीने में। 7वें महीने में, 7वें महीने में, 6वें महीने में? हाँ, 6वें महीने में। ओके। और अभी जो 15वें दिन पे, 20वें दिन पे, 25th, ये जो स्प्रे आपने ले लिए थे? नहीं सर, ये अब मिल इधर मिला नहीं और हमारे को नहीं मिला था इधर। तो अभी इतने जो फीमेल फ्लावर आए हैं, इसका वजह आपको क्या लग रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी मिली है आपको? हाँ, क्लाइमेट अच्छी मिली इसीलिए। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी मिली है इसीलिए। और अभी हाँ, ड्रिप से आप क्या चालू है? वो 60 फीट चालू है। और 60 अभी चालू है। अवेना अवेना आता नहीं वो आपके लिए, अवेना हाँ। मैग्रोमिस। हाँ। वो आपके सब क्या? अवेना अवेना हाँ प्रणाम हाँ प्रणाम कंपनी का हाँ, वो चालू है। वो चालू है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। तो मधुमक्खी चाहिए आपको? हमारे को सही है। कल आपको कॉल किया था, अटेंड नहीं किया। और आपको आज मैडम कल आपने कॉल किया था, अटेंड नहीं किया, और आज मैडम ने बात की, वो तो भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। किसका? इसका? हाँ, मधुमक्खी का बॉक्स लाना था, हमारे को नंबर नहीं है किसी के पास, कहाँ से लाएंगे जैसे। तो अपने फार्म डीएसएस एप्लीकेशन में जाओ ना, मधुमक्खी के इस पे अंदर जो भी लोग हैं उनको हाँ, कॉल करो, दे सकते हैं तो दे दो, बोलना उतना ही कर सकता हूं मैं आपके लिए। अच्छा। हाँ, हाँ सर, ये लेके आऊं? लाना पड़ेगा। मैं लेके आऊं? दे नहीं, हम हमारे को लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, लाओ लाओ, जल्दी लाओ, गिरने से पहले लेके आओ। हाँ ठीक है सर। ठीक सब है। आपका आपका करता हूँ, पर इधर स्प्रे कम मिलते हैं आपके बताते हैं नहीं वो, कोसा हाँ में बल्ड बिल्डर बीजा। हाँ। हाँ, ओके ओके। ठीक है, अनिल जी, अनिल कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। अनिल कुमार जी। Yes, sir. हाँ जी, बोलिए। Sir, I am from Karnataka. ओके। So, हम आपका वेबिनार लिया था फरवरी 22 में 50 आवर्स का। ओके। सो हम बहुत सीख गए आपके पास। हाँ और लेटेस्ट अम्बे बहार का भी लिया था। हाँ। हमारे प्लांटेशन का डेट है और 28/11/2020 का। ओके फर्स्ट प्रूनिंग किया हम 7th में 11/7/22 का। ओके लेकिन वो फ्लेवर नहीं आया था, वो ओनली मेल फ्लावर आया था। ओके।
ओके छोड़ दिया वो। हाँ, और बाद में और फरवरी में जनवरी 19 को छोड़ा, 23 में। 23 में छोड़ा था, 21 23 का। हाँ, अम्बे बाहर का आपका सेमिनार 19 को 20th का स्टार्ट हुआ था, ओके। वो ही टाइम में हम लिया था। हमारा सब अच्छा है, वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, ओके। then everything is fine, but on in 143 day I हम फरवरी 2023 का फरवरी का छोड़ा हम 147 डे पे। 143 डे का रेन आया था। हाँ, तब तक अच्छा है, ओके। बारिश आया था। हाँ, हाँ, 2 दिन बहुत बारिश आया था, हाँ, तीसरा दिन भी बारिश आया था। वो हाँ। बारिश में वो हमको 40 लाइन्स है, वो 50% वो बैक्टीरियल ब्लाइट अटैक हुआ था। ओके। आफ्टर बारिश कम होने के बाद हम ये माइक्रोशील्ड और COC किया था, लेकिन कंट्रोल हुआ था वो। तब तक वो फिर बारिश हुआ था, फिर बाद में भी बारिश हुआ था। So I have forced to harvest on 180th day only. ओके। So now my question is, my plants are full healthy, sir. ओके। I am following your schedule, everything. हाँ, Plants are healthy, but what is a difference between plants healthy and resistance, plant resistance? okay. Healthy दिखता है, plants तो healthy तो Your plants are looking healthy, yeah. but bacterial infection is there. Whether that plant are healthy or not, this is your question. Yeah. Am I right? When the plant is healthy, Yeah. so you will be telling your plant should be healthy. Yes. My plants are healthy in all the respects. Yeah, I am using your Avenue Nutrimix and 15 days Amavasika, ये इसका I am following everything. My plants are full healthy, sir. Mine is Okay. red soil, full healthy, and it is I don't have any micronutrient spots on my this thing leaves or anything. I don't see anything. They are very healthy. Okay. So why this attack? Yes. 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 So what See, is the difference between healthy and resistance? Yes. It's very important question you ask. तो मैं अभी हिंदी में जवाब दे दूं तो सबको समझेगा तो चलेगा? या हिंदी समझता है सर, लेकिन बात करने को नहीं आता। हाँ जी, अनिल कुमार जी ने, हाँ, इट्स ओके। अनिल कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि मैंने पूरा स्टेशन नवंबर में हुआ, 2022 में 7वें महीने में पहला इरिगेशन दिया था बाहर के लिए, लेकिन मेल फ्लावर्स आए थे और उसके बाद सेटिंग नहीं मिला। फिर मैंने जनवरी 23 में, मतलब जनवरी फरवरी इस साल उन्होंने वापस डिफोलेशन किया। एक 147th डे तक प्लॉट बिल्कुल बढ़िया था, पूरा का पूरा शेड्यूल उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन एक जगह पे 2 दिन का बारिश आ गया और उसके बाद उनके खेत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया। जो भी अपना माइक्रोशील्ड है, उसके बाद में फंजीसाइड और एंटीबायोटिक का स्प्रे है, और उसके बाद में लांसप्रो या स्पोर प्लस है, ये स्प्रे मैं बोलता हूं, वो भी उन्होंने किया, कंट्रोल भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो बारिश आई उसमें वापस अटैक आ गया, और वो अटैक आने के बाद उन्होंने 188 डेज पे हार्वेस्टिंग कर दिया, ताकि वहीं पे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं रुक रहा था। अनिल जी, एम आई राइट? या यस सर, करेक्ट सर। तो उनका अभी प्रश्न ये है कि
क्या मेरा प्लांट हेल्दी है, तो फिर मेरे प्लांट में बैक्टीरियल डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, कहीं पे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी नहीं है, लीफ साइज एंड लीफ कलर जो चाहिए वो बढ़िया है, प्लॉट बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट कैसे बढ़ा या कैसे उसका अटैक उनके प्लांट पे हुआ। दो चीजें होती है, अगर आपका पौधा वीक है तो उसके लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन की भी जरूरत नहीं होती है कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने के लिए। आपका पौधा 147 डे पे कोई भी अटैक उसके ऊपर नहीं हुआ क्योंकि पौधा हेल्दी था, लेकिन ये 2 दिन का जो बारिश था शायद हवा के कारण दूसरे प्लॉट से आपके प्लॉट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा, या जो भी आपके खेत में भी हो सकता है कि पहले थोड़ा बहुत होगा, उसने उसको स्प्रेड कर दिया। आपका पौधा हेल्दी था, इसीलिए जो शेड्यूल आपने लिया उसी से आपको कंट्रोल भी मिला, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूअस बारिश चालू रही तो जो केमिकल अपन इस्तेमाल करते हैं या जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या जो भी डिकोर जैसे हर्बल प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, वो अगर वहीं पे अंदर जाने के कंडीशन में नहीं रहेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा। और एक बार आपका पौधा कितना भी हेल्दी रहे, एक बार अगर ये बैक्टीरिया सेल से आप में एंट्री कर लिया पत्तों के अंदर या फलों के अंदर, तो उसके लिए बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना मायने नहीं रखता जितना वो अंदर सेल्स के अंदर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मायने रखता है, और वो वहीं पे ग्रोथ करता है। ये सिर्फ अनार के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोई भी डिजीज जब आपके यहाँ पे कोई भी फसल में आता है और उसके लिए आपको केमिकल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का वहीं पे उतने समय तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोशील्ड या हुआसान से अपन सिर्फ ऊपर का क्लीनिंग करते हैं, ये सिस्टमिक केमिकल नहीं है, अंदर का जो है वो अंदर का रहेगा ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने माइक्रोशील्ड ले लिया था, मैंने हुआसान ले लिया था और वो जो जख्म थी वो ब्लैक कलर की हुई थी, जो भी उजिंग आया था वहीं पे वो ड्राई हो चुका था, इसका मतलब अंदर वाला बैक्टीरिया मरा है, ऐसा नहीं होता। कुछ समय के बाद वहीं पे कुछ तो भी सिस्टमिक प्रोडक्ट जाना जरूरी है, वो अगर नहीं जाएगा तो अंदर उसकी डेवलपमेंट चालू रहेगी और 3-4 दिन के बाद वापस उजिंग आपको दिखेगा, वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा और वो वहीं पे इंफेक्शन करेगा। तो 2 चीजें हैं, आपका पौधा अगर हेल्दी रहेगा तो एक तो डिजीज वहां पे बहुत कम आएगा और दूसरा आने के बाद जो भी केमिकल आपके यहाँ पे स्प्रे होंगे उसका आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं रहता है तो वहीं पे डिजीज ज्यादा आएगा और कंट्रोल भी कोई केमिकल से अच्छा नहीं मिलेगा। ये सभी फसल के लिए, सभी फंगल, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए लागू होता है। अनिल जी? Yeah. Okay, sir. Right. यस But सर हस्तपागर का आप Yes. वेबिनार ले सकते हैं। हाँ, अभी अगर आप हस्तबहार में जाना चाहते हो तो तुरंत उसको, अभी अगर बारिश नहीं है, मेरे ख्याल से कर्नाटका में भी अभी बारिश नहीं है। नहीं है, टेम्परेचर गोज टू अप टू 36-37 डिग्री सर नाउ आल्सो। हाँ, तो अभी आप तुरंत उसको जो अपन बेड कटिंग करके डोज देते हैं गोबर खाद का वगैरह, वो पूरा दे दीजिए और आप थोड़ा सा पानी दे दीजिए अभी, और 1 महीने के बाद उसको छोड़ दीजिए। और आपके यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा नहीं होती है तो आप नवंबर में अगर गए तो भी चलेगा, क्योंकि समर का टेम्परेचर भी आपका 40 के आसपास ही रहता है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे कलर वाले। ओके सर, आप वेबिनार लेते हैं सर हस्तबहार का? ठीक है ना, कब लेते हैं हम? अभी हस्तबहार का वेबिनार होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, अभी होगा तो अक्टूबर में होगा, क्योंकि अभी 1, 2, 3 तारीख को प्लांटेशन का वेबिनार है। हाँ, प्लांटेशन का है, और प्लांटेशन के वेबिनार में बहुत ही कम समय में 15 घंटे में पूरा 540 दिन का शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। और इस बार इतना बढ़िया बनाया हुआ है, ये मैनुअल रहेगा आपके पास में।
मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। ये मैनुअल रहेगा आपके पास में, इसका आपको प्रिंट लेना है और जैसे जैसे जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा वो नीचे आपको लिखने के लिए जगह दिया हुआ है सर। यहीं पे आपको लिखना है नीचे, जो भी मैं बोलूंगा आपके लैंग्वेज में। ओके सर। ये पीपीटी आपका हिंदी में और इंग्लिश में आपको आएगा। ये जो पीडीएफ है टोटल, आप अगर इंग्लिश अच्छा जानते हो तो इंग्लिश का प्रिंट आउट लीजिए, अगर हिंदी अच्छा जानते हो तो हिंदी का प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके सर। आगे के सभी कोर्सेस अभी अपने ऐसे ही होंगे, ताकि जब मैं बोलूंगा आपके लैंग्वेज में आप वहीं पे लिख सकते हो। जो भी केमिकल बोलूंगा, जो भी फर्टिलाइजर मैं बोलूंगा, जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा वो पूरा का पूरा। ओके सर। ठीक है ना? तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये अभी है, तो जिनको भी पोल आएगा इसका, जिनको भी ये प्लांटेशन का करना है, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 1500 रुपए इसका प्राइस रखा हुआ है और 540 दिन के लिए इसके वीडियोस भी आपके पास रहेंगे। और ये जो गीता है, पोमोग्रेनेट की बाइबल है या कुरान है, तो ये आपके पास रहेगा पूरा आपके लैंग्वेज में। तो कोई भी गलती नहीं करना है, जिस दिन में टॉपिंग करना है तो टॉपिंग उसी दिन करना है, ऐसा इसके अंदर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये पोमोग्रेनेट का एक हैंडबुक आपके पास रहेगा और 540 दिन तक वीडियो भी आपके पास रहेंगे, और जो पीपीटी है उसका पीडीएफ भी एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में रहेगा। तीनों चीजें मिल रही है, वीडियो भी मिल रहे हैं, पीडीएफ भी मिल रहा है पीपीटी का, और ये वर्कबुक भी आपके पास रहेगा आपके हाथ से लिखा हुआ, और वहीं पे जाके आप नोट कर सकते हो। मेरी सबको रिक्वेस्ट एक ही है, जो भी नया प्लांटेशन करने, हमें अनार बचाना है, जो भी नया प्लांटेशन करने के लिए जा रहा है उनको बोलना 1500 रुपए कुछ भी नहीं, अगर गलत प्लांटिंग मटेरियल लेके आएगा तो भी वाट लग जाएगी, अगर गलत प्लांटेशन मेथड इस्तेमाल करेगा तो भी वाट लग जाएगी, अगर ड्रिप इरिगेशन गलत करेगा तो भी वाट लग जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि 2 साल के बाद हम बाहर लेने वाले हैं, उस टाइम हम देखेंगे कि अच्छा क्या कर सकते हैं। पहले अगर सब कुछ चीजें गलत किया हुआ है तो आप आगे चल के कुछ अच्छा करके भी अच्छे रिजल्ट नहीं पाओगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको मिलेगा कि मुझे प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, जो भी गुटी नर्सरी वाले हैं, जो भी डीलर है, जो भी कंसल्टेंट है, जो भी कंपनी एम्प्लॉय है या जो भी किसान है, जो भी बोलेगा मुझे पौधे चाहिए, उसको बोलना पहले बीटी गोरे का ये कोर्स कर ले, 1, 2, 3 तारीख को है, 1, 2, 3 तारीख को है। और ये जो लर्निंग मेथोडोलॉजी जो मैंने डेवलप किया है, इससे बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। और डाउट अगर आपका कुछ है उस टॉपिक का, तो इसके अंदर मैंने पार्किंग लॉट दिया गया है। पार्किंग लॉट मतलब ब्लैंक पेजेस है, वहीं पे आपको आपके क्वेश्चन लिखना है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी में, 3 लैंग्वेज में, और उसका आपको पूरा कोर्स होने के बाद वो आपको फोटो निकालना है और मुझे भेजना है। जो नंबर मैं आपको दे दूंगा उसी नंबर पे उसका वीडियो बना के आपके पास आएगा। जो भी मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ओके। इस तरह से बीच में कोई प्रश्न नहीं है। जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, चैट बॉक्स पूरा बंद रहेगा, Q&A बिल्कुल बंद रहेगा। टोटल फोकस जो है लर्निंग के ऊपर रहेगा। आगे के सभी कोर्सेस में ऐसे ही लेने वाला हूं। बीच में किसी ने कुछ प्रश्न कर लिया, मैं अकेला दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, 3-4 ग्रुप अलग अलग दूसरे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये वर्कबुक के साथ में बिल्कुल रहेंगे। और मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ही 31 तारीख आएगी ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन बंद होगा, क्योंकि 1 तारीख को बिना ये वर्कबुक मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये प्रिंट आउट लेने के लिए आपको टाइम तो लगेगा। तो नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं पहला दिन हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो जो भी पोल है, इसका पोल मैं अभी डाल देता हूं। जिनको भी आना है इसमें, ये कोर्स में, आप आ जाइए, यस करिए जिनको आना है, ताकि मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेगी। नहीं तो अभी चैट बॉक्स में लिंक आया है, तुरंत जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको अगर पता है कि बीटी गोरे क्या सिखाता है, तो उसमें 1500 प्लस जीएसटी
70 रुपए इसका कॉस्ट रहेगा। वीडियो इसके साथ आएंगे, वीडियो के लिए अलग भरने की जरूरत नहीं। वर्कबुक का लिंक आपको तुरंत आ जाएगा, जैसे ही वर्कबुक पूरा रेडी हो जाएगा आपको आएगा, 2-3 दिन पहले आपको उसका प्रिंट आउट लेके बैठना है। ओके सर, ओके ओके सर। यस, परसों ही आपने रजिस्ट्रेशन किया मुझे पता है। अनिल जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा Thank you. इंटरेस्ट हुआ आपसे। अच्छा, जिनसे बात हुई है मेरी उन्होंने हाथ नीचे ले लीजिए प्लीज। कुंबा भाई लास्ट टाइम भी आपसे बात नहीं हुई थी, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। कुंबा भाई, आर देसाई जी आप अनम्यूट करिए। रविंद्र चौधरी जी, सुभाष आहेर जी हिंदी मध्ये राहणार आहे। सुभाष आहेर जी हिंदी में है। रविंद्र चौधरी जी, विठ्ठल मोहिते जी, संदीप कुमार जी, कॉटन में व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा है। संदीप कुमार जी एक बार मैं 2 प्रोडक्ट अभी आपको बता दूंगा, कॉटन के लिए बता रहा हूं, सॉरी है बाकी लोगों ने नहीं लेना। कॉटन के लिए अगर आप डिफायर करके प्रोडक्ट आता है, डिफायर राकाल्टो कंपनी का 2 ml पर लीटर ले लीजिए, उससे आपको कंट्रोल मिलेगा। या विजया एग्रो का कॉम्बो 300 करके प्रोडक्ट आता है, कॉम्बो 300 2.5 ml 2 बॉटल होगी उसके अंदर, 2.5 ml लेना है। अच्छा उसके अंदर नॉन आयनिक स्टिकर डालना है, स्प्रे कर लीजिए, आपको कंट्रोल मिलेगा। विठ्ठल मोहिते जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट करके बात करिए। रविंद्र जी बोलिए। हेलो। हाँ रविंद्र जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते जी। सर मेरा सवाल था कि अपने ये 1 जून का इथरेल है, ओके उसमें क्या है कि अभी बीपीटी आ गया है, लास्ट 10 एक दिन हुए हैं। एक ओके रूबी का पौधा था उसमें मुझे देखने को मिला है। ओके, अभी स्टेम रूबी पे और है रूबी या के पत्तों के पौधे ऊपर है? पे और फल भी थे। ओके, अभी आपके पौधे का एज कितना है? 5 साल हुआ है। 5 साल का पौधा है और अभी फल के ऊपर और पत्तों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है। ये जो साइक्लोन गया है बिपरजॉय उसके बाद। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो ठीक है, उसके लिए जो मैंने शेड्यूल दिया हुआ है वो शेड्यूल आपने, एक राउंड तो आपका हुआ होगा 10 दिन में। जी जी सर। हाँ, जी जी। तो यही आपको जब जब क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो जाएगी तुरंत आपको ये स्प्रे लेना पड़ेगा। मैं ये कोर्स ले रखा है, उसमें जो है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन शेड्यूल। कोर्स उस दिन हुआ था, लेकिन ये जो मैं बीच बीच में वेबिनार लेता हूँ कोर्स वाले हाँ लोगों हाँ। के ही लिए, कि वहां अच्छा। पे जो मैंने बोला और आज मेरे पास कुछ अगर नया टेस्ट करके कुछ रिजल्ट आया है तो अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा। तो अपडेट अभी क्या है कि आपको माइक्रोशील्ड या हुआसान ये दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट 2 ml से लेना है। शाम के टाइम धूप में नहीं लेना है। एक दिन रुक के आपको कॉपर के साथ में, अगर फल का स्टेज है तो कॉपर के साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन या बैक्टीरियल लेना है। और 4 दिन के बाद आपको लांस प्रो या स्पोर प्लस लेना है। ये स्पोर प्लस के बारे में थोड़ा सा मैं राजस्थान और गुजरात में गया था, तो ये स्पोर प्लस है, ये स्कोर प्लस बोल रहे थे। सिंजेंटा कंपनी का जो स्कोर आता है उसको वो कोरिलेट करते थे कि स्कोर प्लस कौन सा है वो दे दीजिए। और बहुत सारे लोगों ने स्पोर प्लस के अलावा स्कोर के स्प्रे लिए थे। तो ये गलती से मत करना, नहीं तो फिर मेरे को कंपनी के पैकेट दिखाने पड़ेंगे आपको कि ये स्पोर प्लस का पैकेट है। स्पोर प्लस करके, स्पोर मतलब अंडा, स्पोर प्लस जिसके अंदर बैसिलस की 3 स्ट्रेन है और 30 बिलियन काउंट है। तो
तो ये एसके बायोबिस कंपनी का आधा ग्राम, या फिर लांसप्रो मिलेगा तो आधा ml, ये महिका बायोलॉजिकल्स का प्रोडक्ट है, तो ये आधा ml लेना है, दोनों में से एक लेना है। और वापस 4 दिन के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन सेम रहती है तो वापस आपको हुआसान माइक्रोशील्ड लेके स्प्रे करना है। ये शेड्यूल आपको करना है, रुक जाता है। और जो भी सेकंड स्प्रे होगा तो उसमें अभी सब दूर गुजरात में भी, राजस्थान में भी अभी डिकोर अवेलेबल हुआ है। बहुत सारे लोगों के फोन आए कि हमें अभी यहीं पे मिला है करके। डिकोर ये हर्बल प्रोडक्ट है, ये फंगल और बैक्टीरियल दोनों डिजीज के ऊपर काम करता है, फंगल और बैक्टीरियल दोनों डिजीज के ऊपर काम करता है, बिल्कुल ड्राई कर देता है और अच्छा कंट्रोल मिलता है वापस आपको 6-7 दिन तक। उससे ज्यादा ऐसे वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मुझे 10 दिन का 15 दिन का कुछ नहीं मिलेगा, 15 दिन का कंट्रोल अभी ये कंडीशन में। क्लियर? एक सवाल था सर कि हाँ जी। ये रूबी के पौधे पे आया है, जो रूबी का पौधा होता है ना, उस पे ये बैक्टीरिया ब्लाइट ज्यादा दिखा है एक पौधे पे। बराबर है। तो मैं उस पौधे को निकाल के जला दूं तो कोई फायदा? नहीं, बिल्कुल चलेगा। वहां 1 फीट तक उसके ब्रांचेस रख दीजिए, बाकी आप कट करिए उसको। जो भी नया फुटान आएगा वो 1 फीट का होने के बाद उसको टॉपिंग करवा दीजिए, पौधा बन जाएगा वापस आपका। अच्छा, वो एक पौधे पे था, बाकी वाले पे तो नहीं है देखने को। उस ठीक है ना, एक कट रूबी कर के दीजिए, पौधे कट कर दीजिए। ओके। ठीक है। विठ्ठल मोहिते जी, नागेंद्र प्रसाद जी, संभाजी रसाल जी। नागेंद्र प्रसाद जी आप बोलिए। सर गुड इवनिंग सर, नागेंद्र गुड बोल इवनिंग। रहा हूँ गुड इवनिंग। सर। अभी मैंने ये केन मैच्योरिटी के लिए पानी बंद करने के बाद, ये केन मैच्योरिटी के लिए अब 05234, उसके बाद 4 डेज के बाद 13045, ये 4 स्प्रे हो चुकी है कल को। ओके। अभी इत्रेल के पहले 0050 स्प्रे करना बोला आप। सो ये अभी कर चुके ना, वो स्प्रे के बाद और ये 0050 के बीच में कितना दिन स्पेसिफिक पीरियड रहे ना, नहीं तो हम 4 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं ओके। नागेंद्र प्रसाद जी ने बोला है कि 05234 और 13045 इनके 2 स्प्रे उनके हो चुके हैं केन मैच्योरिटी के लिए, और अभी स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए जो हस्तबाहर वाले हैं वो अच्छी तरह से सुन लीजिए। तो अभी जो स्ट्रेस ज्यादा नहीं है, स्ट्रेस अगर लाना है तो अभी मुझे 0050 के 10 ग्राम, 15 ग्राम और 20 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम और 20 ग्राम पर लीटर में लेके 0050 एसओपी जिसे हम बोलते हैं, उसे आपको स्प्रे लेना है। तो उनका कहने का मतलब ये है, अगर मेरा 13045 13045 का स्प्रे अगर हुआ है, उसके कितने दिन बाद मैं ये 0050 का स्प्रे ले सकता हूं पहला, तो 4 दिन का गैप चाहिए। 4 दिन में आप ले सकते हो 0050 10 ग्राम से, वापस 4 दिन का गैप चाहिए 0050 15 ग्राम से, वापस 4 दिन का 4 डेज का गैप चाहिए 0050 20 ग्राम पर लीटर लेके आपको स्प्रे करना है। और वापस 4 डेज के बाद आपको लेना है 05234 5 ग्राम पानी में सबसे पहले आपको मिक्स करना है 05234, बाद में डालना है इथरेल, और इसमें अगर आपको सॉल्वेंट के हिसाब से डालना है तो नटल अगर डालना है तो 0.25 ml, जिनके यहाँ पे डिफोलेशन अच्छा नहीं होता है उनके यहाँ पे नटल 0.25 ml पहले पानी में मिक्स कर लेना, उसके बाद 05234 5 ग्राम से डालना, और उसके बाद 2 ml से इथरेल जो डालना है आपको वो डालिए, अच्छी तरह से घोल बना लीजिए और स्प्रे करवा दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। क्लियर? डिफोलेशन होगा, और जो भी नए पत्ते आए हुए हैं जो मैच्योर्ड नहीं है, जो इथरेल से नहीं गिरेंगे,
जो भी पुराने पत्ते हैं वही गिरेंगे। और पानी का मैनेजमेंट अच्छा रखिए, पानी ज्यादा मत होने दीजिए। नाइट्रोजन अगर आप दे रहे हो तो बिना पोटैश नहीं जाएगा। अच्छी तरह से सुनिए हस्त बाहर वाले, अगर आप नाइट्रोजन थोड़ा बहुत दे रहे हो यूरिया के माध्यम से, अमोनियम सल्फेट के माध्यम से, तो आपको उसके साथ में पोटैश देना जरूरी है। बिना पोटैश अनार में कभी भी नाइट्रोजन मत दीजिए। नाइट्रोजन का अगर कंजम्पशन करवा लेना है तो आपको वहां पे पोटैश चाहिए, तो जो कि डिजीज भी नहीं आएगा और शूट भी आपके यहाँ पे ज्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। यस। संभाजी रसाळ जी, नमस्कार सर. नमस्ते जी। सर इथून पायाला मी हात लावतो तुमच्या. नाही हो, दर्शन नाही घ्यायचं, आपण मिठी मारायची आहे। हा सर आंबेबार मध्ये मला तुमच्यामुळे चांगला फायदा झालेला आहे. थँक्यू। माझी परवा दिवशी हार्वेस्टिंग चांगली झालेली आणि फक्त 3 झाडावरती तेल आला होता. ओके त्यातलं फक्त 1.5 कॅरेट खराब माल निघाला, नाहीतर एकही बागेमध्ये माझा माल खराब निघाला नाहीये. ओके ओके 8.5 ते 8.25 टन माल निघाला. आता मी आज बागेला तासे टाकून घेतले. शेणखत तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मागच्या आपल्या वेबिनारमध्ये तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे खत मी डिपो करून ठेवलाय. अरे वा, फक्त 6 महिन्याचा व्हायला पाहिजे, फक्त आता 3 महिन्याचा झालेला आहे. ओके तर ते आता खत मला टाकायचंय आणि त्याबरोबर रासायनिक खत त्याला काय काय दिलं पाहिजे, बेसल डोस. ओके। जिनका भी अभी हार्वेस्टिंग हो गया है और अभी बारिश नहीं है, अभी आप अच्छी तरह से बेसल डोज रूट प्रूनिंग करने के बाद कर सकते हो। सबसे पहले जिनका अभी अंबिया बहार का हार्वेस्टिंग हुआ है उनका शेड्यूल आगे का कैसे रहेगा थोड़ा सा नोट कर लीजिए, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है तो। और बिना नोटबुक बिना पेन मत बैठिए। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सबसे पहले अगर मिट्टी से, स्टेम से अगर वाटर शूट आए हुए हैं या अंदर वाटर शूट आए हुए हैं, ये वाटर शूट आपको अच्छी तरह से निकालना है। निकालते समय कोई भी उसका पार्ट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पूरा का पूरा निकलना चाहिए ताकि वापस नहीं आएगा। पहला काम। सेकेंड काम, आपको अगर वहां पे साइनाडोन, हराली जिसे बोलता है, दुर्वा जिसे बोलते हैं वो, या फिर आपका साइप्रस, मराठी में उसे लवाड़ा बोलते हैं, गुजराती में इसे चिया बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, गलत मेरे से नहीं निकलना चाहिए, नागर मोथा बोलते हैं कुछ एरिया में। तो ये जो होता है जिसको अंदर गांठें होती है 7, और वो निकाला तो भी 4 दिन के अंदर वापस निकल आता है, वो अगर है तो आप वीडीसाइड का इस्तेमाल करिए। अगर ये नहीं है तो आप ग्रास कटर से पूरा का पूरा वीड्स को खत्म करवा दीजिए। वीडिंग नहीं करना है, बिल्कुल ग्रास कटर से कट करवा दीजिए, आपका मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा। उसके बाद जितने भी फल नीचे गिरे हुए हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट के होंगे, फंगल के होंगे, इंसेक्ट का डैमेज वाले होंगे, या कुछ ओवर मैच्योरिटी के फल नीचे पड़े होंगे, ये सभी फलों को, और ये जो नीचे वाटर शूट आपने निकाल के डाले हुए हैं, इनको पूरा कलेक्ट करके ट्रॉली में डाल के बाहर जाके आपको जलाना है। अगर आप, अच्छी तरह से सुनिए, अगर आप ये फल नहीं उठाएंगे और रोटावेटर से मिट्टी में इसको अगर दफना देंगे, 100% आपके यहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं रुकेगा, कोई भी फंजीसाइड से। इसीलिए पहले 3 साल आपके यहाँ पे कोई डिजीज ज्यादा नहीं आता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि ज्यादा मेरे यहाँ पे डिजीज नहीं आता। 4थे साल से लेके 7वें साल तक आप डिजीज मैनेज कर सकते हो कोई भी फंजीसाइड लेके। लेकिन अगर आपने गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, ये जो मैं टिप्स आपको यहीं पे दे रहा हूं क्लीन कल्टीवेशन की, ये अगर आप नहीं फॉलो करोगे, 100% मैं बोलता हूं 7वें बहार के बाद, 7th बहार से आगे वाले बहार, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही एडवर्स होगी तो आपके यहाँ पे कोई भी फंजीसाइड काम नहीं करेगा।
दोस्तों बोलने में मेरे को दुख होता है, लेकिन बोलना पड़ता है। कितने लोग ये झेल रहे हैं, जो कि पहला फल पड़ा था वही फल उठा के अगर आप जलाते थे तो ये जो डिजीज का साइकिल आपके खेत में कंटिन्यूस हो रहा है, ये नहीं होता था। और मिट्टी में डालने के बाद, बारिश आने के बाद वो जो वहीं पे नमी बनती है और उसी से ये पूरा का पूरा डिजीज स्प्रेड हो जाता है। उसी इतना ज्यादा अगर फंगस या बैक्टीरिया वहीं पे आएगा, 100% वहां पे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना पौधा वीक, उतना आपका सिस्टमिक कोई भी केमिकल काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज ये है, हर महीने अपने यहाँ पे बारिश हो रही है, ठंड की वजह से और ज्यादा धूप की वजह से, अच्छी तरह से सुनिए, ठंड की वजह से और ज्यादा धूप की वजह से आपके यहाँ पे डिजीज नेचुरली कंट्रोल हो जाता था। ना पहले जैसी ठंड आ रही है या ना ही पहले जैसे गर्मी हो रही है, और हर महीने आपके यहाँ पे बारिश आ रही है या बादल आ रहे हैं, आपकी ह्यूमिडिटी 50% से ऊपर हो रही है। और यही सबसे बड़ी डेंजरस चीज है अनार के खेती में, डिजीज कंट्रोल नहीं होना। फिर वो आपका कोलोटेट्रिकम रहे, फिर वो आपका अल्टरनेरिया रहे, या फिर आपका बैक्टीरियल ब्लाइट रहे। वापस मैं बोलता हूं, अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट या ये फंगल इन्फेक्शन नेचुरली जितना इफेक्टिवली कंट्रोल होंगे, उतना आपका फंजीसाइड का इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये फंजीसाइड अंदर जाने तक ही बारिश आके वॉश आउट कर रही है। जितना सिस्टमिक केमिकल अंदर जाने के लिए आपके यहाँ पे सनलाइट चाहिए, उतना सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो भी जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बोला हुआ है, हुआसान या माइक्रोशील्ड, उसके बाद में डिकोर या बाकी फंजीसाइड, और उसके बाद स्पोर प्लस या लांस प्रो, इसी से थोड़ा बहुत हम कंट्रोल आज कर रहे हैं। जितना भी मिला है उतना कंट्रोल हमें मिला हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, डिजीज प्रेशर इस साल ज्यादा था। गलती से भी ये गलती मत करना कि अगर आपका 100% भी प्लॉट अगर बैक्टीरियल ब्लाइट से गया है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। त्रागा करके परेशान होके कुछ नहीं होने वाला। नहीं जाने तो डाल दीजिए, रोटावेटर करिए, कितना पैसे खर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ पे ये बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए ट्रैक्टर इधर से उधर जाएगा, मिट्टी इधर से उधर जाएगी, सब कुछ होगा। हर महीने बारिश अपने यहाँ पे आ रही है, तो इसीलिए जितने भी फल नीचे गिरे हुए हैं उसको निकाल के बाहर डाल दीजिए। उसके बाद आपको रूट प्रूनिंग करना है। अगर सॉइल टेस्टिंग करना है तो यहीं पे आपको मिट्टी लेना है, उसके बाद आपको रूट प्रूनिंग करना है। और निमेटोड अगर दिख रहा है, सूत्रकृमि अगर दिख रहा है, तो ये कलेक्ट करके आपको बाहर जाके जलाना है, यहीं पे नहीं रखना है। सबसे बढ़िया, जो भी गांठ के अंदर का निमेटोड है, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं मारेगा। निमेट्रोल भी नहीं मारेगा, गोनिमेट भी नहीं मारेगा, वेलियम प्राइम भी नहीं मारेगा, या आपका निमिट्स भी नहीं मारेगा। गांठ के अंदर का निमेटोड कोई भी नहीं मारेगा, बाहर जो निमेटोड है वही मारेगा। और गांठ के अंदर जो होता है वो फीमेल निमेटोड होता है, मादा होता है। ये मादा अंडा डालने का काम चालू रखेगा, तो निमेटोड जो है ये आप 100% कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर ऊपर ऊपर आपके यहाँ पे जो छोटे जड़े हैं उसको कट करके अगर आप बाहर जाके जला देंगे, तो इसी से आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा, निमेटोड कंट्रोल अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको बेसल डोज देना है। वापस आप थोड़ा सा, सिर्फ अनार के लिए नहीं, हर एक फसल जो आप आपके खेत में कर रहे हो, हर एक फसल में आपको अगर अच्छा केमिकल विरहित या कम से कम केमिकल विरहित खेती करना है, गायत्री संजीवनी खाद आप बना लीजिए। 6-7 महीने का प्रोसेस है, बढ़िया बनता है। और फिर उसको 2 क्रेट प्रति पौधा डाल दीजिए। अगर आपकी इच्छा है थोड़ा बहुत डीएपी डालने का, तो डीएपी डालिए 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक। उसके साथ में आप आईसीएल कंपनी का पॉलीसल्फेट करके ग्रेड आता है, और बहुत सारी कंपनीज भी आईसीएल का ये ब्रांड रिकमेंड कर रही है, उनके पास भी मिलता है फर्टिलाइजर की कंपनीज में। राहुल जी, राहुल कावड़े जी,
हाँ तो जो भी पॉलीसल्फेट है, अगर पहला या दूसरा बहार है तो 250 ग्राम डालिए, तीसरे बहार से आगे अगर है तो 500 ग्राम डालिए। अगर आप अभी ऑर्गेनिक कल्चर कर सकते हो तो इससे अच्छी चीज कोई भी नहीं है। अगर आपका पूरा डिकम्पोज्ड गोबर खाद नहीं है तो ऑर्गेनिक कल्चर करिए। और अभी ये जो विजय एग्रो कंपनी जो है जिससे आप अर्गोस्ट्रॉन्ग लेते हैं, उन्होंने पूरा किट तैयार किया हुआ है। ये किट और अर्गोस्ट्रॉन्ग लेके उसमें केचुआ खाद डालिए और 7-8 दिन में 10 दिन में आपका ऑर्गेनिक कल्चर तैयार होता है। प्रति पौधा 1 किलो उसका एप्लीकेशन करिए। आपके पास अगर वहां पे केचुआ खाद अच्छी तरह से मिलता है तो केचुआ खाद 2-3 किलो तक आप डाल दीजिए। सांगोला के आजू बाजू में अगर केचुआ खाद बनाने वाले अपने यशराज जो ब्रांड है सुरेश पवार जी का, वाटंबरे करके जो विलेज है उसमें, तो आप वहां से ले सकते हो, वो डाल दीजिए और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करवा लीजिए। मेरा प्रैक्टिस मैंने बोला था आपको कि मैं बाजू में डालता हूं, रोटावेटर से उसको मिक्स करता हूं, बाद में बीच में खेड़ाई करता हूं, कल्टीवेटर चलाता हूं, वापस रोटावेटर चलाता हूं और फिर बेड राइजर से ये पूरी की पूरी मिट्टी मेरी बेड को लग जाती है और उसी के ऊपर लैटरल डाल के पानी चालू कर देता हूं। ये सबसे बढ़िया ये मेथड है आज आपका होना चाहिए। अगर आपने गायत्री संजीवनी खाद नहीं किया है तो फिर अनुज जी का नंबर आपके पास है ही, अपने किसान है मालेगांव के, उन्हीं से बोन मिल मंगा लीजिए। 1 किलो प्रति पौधा बोन मिल भी आपको डालना पड़ेगा और ऐसा करके फिर आप ये बेसल डोज डाल दीजिए। क्लियर? तर नाइट्रोजन कमी है रानात, नाइट्रोजन कमी है, इस बार आपका ऑर्गेनिक कल्चर से एक तो जाएगा, या फिर अभी आपका अमावस्या आएगी ना, आज कल अमावस्या है, तो अभी अमावस्या और पौर्णिमा का जो भी शेड्यूल मैंने आपको दिया है वो करना है। पौर्णिमा का जो दिन होता है वहां से अमावस्या तक आपके यहाँ पे डिजीज बढ़ेगा, लांस प्रो या फिर डिजनिल सॉइल, ये आपको देना है मिट्टी में। और जो आपका पौर्णिमा का दिन है, पौर्णिमा के दिन पे आपको डालना है डिजनिल सॉइल या लांस प्रो, और अमावस्या जो आज है इसमें डालना है आपको फोस्टिन रिच और निमाट्रोल, जिससे निमाटोड नहीं बढ़ेगा। तो ये दीजिए, वहीं पे डिकम्पोजिशन अच्छा होगा, रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। और ये रूट अगर आपको एक्टिवेट करना है तो फिर आप ये जो 2 प्रोडक्ट अपन बेसल डोज जब पहला पानी देते हैं उसके साथ में देते हैं, एक का नाम है रीस्टार्टर 3 ग्राम प्रति पौधा अपन देते हैं, और डॉक्टर ग्रोथ करके जिसके अंदर भी 12 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आप दे सकते हो 2 ग्राम प्रति पौधा, पानी में मिक्स करके दोनों एक साथ में चलते, वो दे दीजिए। रूट डेवलपमेंट प्रॉपर होगी वहीं पे, और यही पानी बंद करने के बाद यही रूट जोन जो है आपका ये ड्राई होगा, और जब हम पहला पानी देंगे डिफोलिएशन के बाद वही रूट जोन आपका एक्टिव होगा और वहां से आपको फीमेल फ्लावर अच्छा निकलेगा। क्लियर? सर एक प्रश्न, शेणखतावरती रासायनिक टाकायचं का रासायनिक खतावरती शेणखत टाकायचं? मिक्स करायचं, जो भी बेसल डोज आपका है ये पूरा मिक्स होना चाहिए, मिट्टी के साथ में मिक्स करिए। मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में आपको ऑर्गेनिक मैटर और केमिकल जाना चाहिए। सिर्फ एक के ऊपर एक लेयर डाल के अच्छा नहीं है, उसको वापस रोटावेटर से मिक्स कर दीजिए। अगर आपका 300-400 पौधों का प्लॉट है तो लेबर से सिर्फ आपका जो दातड़ा होता है ना, दंताली, उसी से मिक्स करवा लीजिए, उससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मिट्टी में मिक्स करवा लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। जिनकी बात हुई है, विठल ताजने जी, आपकी बात हुई है नहीं हुई है मेरे को याद नहीं आ रहा है। रविंद्र चौधरी जी, मेरे ख्याल से आपकी बात हुई है। ओंकार माने जी, जीतू पाद्रू से आप, जीतू भाई भयाल, ओंकार जी बोलिए। जी सर, नमस्ते। हाँ जी सर मैं बोल रहा हूँ, जीतू नाम है मेरा सर। हाँ, मैं आपको जीवाना ट्रेनिंग में पहले ओंकार माने जी बोलेंगे, जीतू जी आप बाद में बोलना। ओंकार ठीक जी। है सर,
थैंक यू सर। हाँ सर, नमस्कार नमस्ते जी। सर। मैं ओंकार माने अक्लूज से बात कर रहा हूँ, अक्लूज। अक्लूज से। हाँ हाँ सर, मेरा 600 प्लांट प्लांट का एक सर मराठी में बोलू चलेगा, मराठी में बात करिए। हा सर, मी 15 मार्चला आपलं पाणी सोडलं होतं बागेला पहिलं, 15 मार्च 2023 ला. हा जी. मला आजपर्यंत बागेमध्ये कुठलीच अडचण आली नाही. तुमच्या मार्गदर्शन दुसरं काहीच मी केलं नाही. आपलं मार्गदर्शन पूर्ण फॉलो करतोय मी. आजपर्यंत मला बागेमध्ये एकही फळ कुजवं, तेलकट, डांबरे एकही फळ आजपर्यंत मला सापडलं बागेमध्ये. ओके. अडचण फक्त एक आहे की ह्या वर्षी थोडा पाऊस कमी असल्यामुळे थोडं साईजला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्यामुळे थोडं साईज साठी काय करावे? अभी आपका पहला पानी कब बोला था आपने? 15 मार्च का है। ओके, देखिए सबसे पहले ओंकार जी और सब लोग सुन लीजिए, जो भी ट्रेनिंग में भी मैंने बोला है और हर एक वेबिनार में भी मैं बोलता हूं, जब उस महीने का आप जाके वापस चेक करवा लीजिए, मार्च और अप्रैल के मेरे वेबिनार। अगर आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ओपन होने के बाद या फिर आपके यहाँ पे नए पत्ते आने के समय टेम्परेचर बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी कम होगी, आप अगर कम पानी देंगे तो आने वाले पत्ते चूहे के कान जैसा आएगा, जो कि फीमेल फ्लावर लंबा नहीं रहेगा, वो शॉर्ट रहेगा। और शॉर्ट फीमेल फ्लावर कभी भी आपको साइज नहीं देता है, ये अपना लिमिटेशन है। अननेसेसरी ये साइज के लिए ये टॉनिक वो टॉनिक करके डिजीज को इन्विटेशन मत दीजिए। जो भी आपके यहाँ पे साइज करनी है उसके लिए एफवी साइजर करके प्रोडक्ट मैंने बोला हुआ है। एफवी साइजर का 145 डेज पे पहला स्प्रे और दूसरा स्प्रे 175 डेज पे, ये दो स्प्रे अगर आपके होते हैं तो जो भी नेचुरल साइज उसकी बननी है, कलर, थिकनेस उसके छिलके का, ये जबरदस्त आएगा। ये एक प्रोडक्ट है जिसके दो स्प्रे मैंने आपको बोले हुए हैं। और जिस दिन आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स बंद होगा, हार्वेस्टिंग से पहले 20 दिन तक आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स चलेगा। लास्ट वाले 20 दिन आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं देना है, क्योंकि रूट जोन हमें थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि अवेना न्यूट्रीमिक्स जाएगा तो रूट जोन आपका बंद नहीं होता है, तो आपको कलर नहीं आएगा। तो ये कलर लाने के लिए जिस दिन आपका अवेना न्यूट्रीमिक्स आपने बंद करने का डिसीजन लिया, उसी दिन आपको कौसामैक्स 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे लेना है, जिसमें से सिलिकॉन जाएगा, जिसमें से कैल्शियम बोरान जाएगा, जिंक और मैग्नीशियम जाएगा, और आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो लास्ट स्टेज में चाहिए सिलिकॉन के साथ जाएगा। शाइनिंग, कलर जबरदस्त आएगा और साइज भी आपको अच्छी मिलेगी। ये आपको करना है। और नीचे से जो आपका कॉटन केक स्लरी है, ये तो सबके लिए कंपलसरी है। कॉटन केक स्लरी में 25 किलो कॉटन केक लेना है। 1 लीटर आपको ब्लॉसम जो आता है, के ब्लॉसम करके साइंड केमिकल का प्रोडक्ट है, वो लेना है। और 1 किलो गुड़ लेना है। 300-400 लीटर पानी में 3 दिन भिगोना है। दिन में 3 बार उसको हिलाना है और फिर जो अर्क निकलेगा वो 1 एकड़ में छोड़ना है। वापस पानी और गुड़ डाल के 3 दिन रखना है। दिन में 3 बार हिलाना है और वापस देना। इसे 4 बार करिए। आपके यहाँ पे साइज जितनी होनी है उतनी होगी, वो नेचुरल साइज रहेगी। आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, टेस्ट भी अच्छा मिलेगा और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। कोई डिजीज आपके यहाँ पे नहीं आएगा। नेचुरली इस प्रकार से साइज करिए। हो सर, आणि आणखी एक माझा प्रश्न होता साहेब, बागेमध्ये गवत खूप आहे, आता गवत उद्या कट करणार आहे, पण ते गवतानंतर बागेची फळांची शायनिंग वगैरे काय कमी होणे म्हणून कोणता स्प्रे करावा काय? कुछ भी नहीं होता है। गवत कट करने का और शाइनिंग कम होने का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर पत्थर है, अक्लूज में तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ एरिया में पर्टिकुलरली आटपाड़ी वगैरह वो जो बेल्ट है, या राजस्थान में जहां पे कंकर वाली मिट्टी है, वहां पे ग्रास कटर यूज करते समय वो जो कंकर या वो जो छोटे छोटे पत्थर है, ज्याला कर्लाची माती आपण म्हणतो, सांगोल्याच्या बाजूला जिथे वरती छोटे छोटे गोटे राहतात, अनइवन शेपचे असतात ते, उसके लिए कोई भी शेप नहीं होता है।
तो ये वो अगर निकलते हैं, वो जो चलती है दूरी होती है ना, उसको वायर हाँ वो हाँ हाँ निकाल के लगना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फल डैमेज हो जाता है। उतना केयर करना। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। आपने बोला थैंक यू। जीतू भाई नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जी मैं पादरू से बोल रहा हूँ सर, जीतू नाम है मेरा सर। मैं जीवाना में आपको मिला था ना, रेसिड्यू फ्री के बारे में मैंने आपसे हाँ जी, बात किया था हाँ सर। जी। एक मिनट, कैलाश पिछली बार जी, मैंने रेसिड्यू फ्री एक बगीचा मिनट, निकाला जीतू भाई एक था। मिनट। जीतू भाई, कैलाश जी, एफवी साइजर का डोज है 2 ml प्रति लीटर, 2 ml प्रति लीटर। हाँ जीतू भाई प्लीज। हाँ जी सर, वो मैंने सह्याद्री के कहने से एक बार रीमेट बार और मैंने अच्छा माल निकाला, जीतू भाई आवाज आपकी ब्रेक होके आ रही है, मेरे को बिल्कुल अभी मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या सर, बोल रहे हैं। पिछली बार जो सह्याद्री है ना, सह्याद्री फार्म सर, उनके कहने पे रेसिड्यू फ्री बगीचा निकाला था सर। हेलो, हाँ जी, पिछली बार साहब सह्याद्री फार्म्स के थ्रू उनके शेड्यूल पे मैंने रेसिड्यू फ्री बगीचा तैयार किया था सर। हाँ जी, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं होने से उन्होंने खरीदा नहीं, इसलिए वो इस बार रेसिड्यू फ्री से तो मूड खराब हो गया। मैंने आपसे जीवाना में बात भी किया था सर। और अभी साहब मेरा 2 जुलाई का इथराइल है साहब। उसके बाद मैंने सब उसके अंदर सेकंड स्प्रे मैंने 49, 32 और चमत्कार का किया था, और कोसामेक्स का भी मैंने स्प्रे लिया है। अभी सर 70-80 फ्रूट सेट हो गए हैं, लेकिन जो ये 8-10 दिन जो बारिश रही ना, उसकी वजह से सब जो सेकंड फ्लैश फ्लोरिंग का, जब जो पहला फ्लैश था उसके अंदर ज्यादातर मेल थे, जो फीमेल थे वो सेट हो गए, नीचे गिरे नहीं, पॉलिनेशन सही तरीके से हो रहा है, मधुमक्खियां बहुत है। लेकिन जो सेकंड फ्लैश था उसके सर दाने खराब हो गए, वो मतलब गिर गए दाने टाइप, बाजरी के दाने जैसे फूल। अभी सर मैंने वापस फंगीसाइड का स्प्रे उस टाइम भी मैंने लिया था, कस्टोडिया लिया था। अभी मैं स्कोर कवच लेने वाला हूँ सर। और आगे जो अभी मेरा फ्लोरिंग निकलना चालू हुआ है, लेकिन सब 70-80 फ्रूट की और जरूरत थी, क्या सेट हो पाएगा सर? बिल्कुल होगा। ये सर। सबका प्रश्न है, ये थोड़ा सा आप अच्छी तरह से सब लोग सुनिए। जो सर। भी जवार या बाजरा जैसे छोटे छोटे फीमेल फ्लावर के बर्ड होते हैं, ये दिनों में जिनके यहाँ पे मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता है और सडन क्लाउडी कंडीशन जो होती है वो निकल के वहां पे सनलाइट आ जाता है, वहां पे आपको इस प्रकार से फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये कोई आपका स्प्रे का साइड इफेक्ट नहीं है या मैंने कुछ गलत स्प्रे किया इसके वजह से हुआ, बिल्कुल नहीं। आप अभी थोड़े बहुत जो बारिश आ रही है, ये बारिश की वजह से आप बारिश है और पानी नहीं देना है, शूट ज्यादा आएंगे, इसके डर से आप जो पानी नहीं दे रहे हो, आपके मिट्टी में बिल्कुल नमी नहीं है। जो भी 1 फीट 1.5 फीट पे जो आपका रूट जोन है, वहां पे जड़ों के अंदर पानी अगर कम होगा और बाहर भी पानी नहीं है, तो इस प्रकार से आपका ये फीमेल फ्लावर के बर्ड, फीमेल फ्लावर ओपन जो है उसको नहीं बोल रहा हूं मैं, छोटे फीमेल फ्लावर जो है, हाथ लगाया तो हाथ के ऊपर आ जाते हैं, कुछ भी कलर उसका ब्लैक नहीं है, बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं, वो उसके बाजू वाला पत्ता भी पीला नहीं है, वो भी ड्रॉप हो रहा है, तो ये कंडीशन कभी कभी हो सकती है ये दिनों में, तो आपको पानी देना पड़ेगा पहला। और दूसरा, इसमें आपको 2 स्प्रे काम करेगा, एक तो कौसामैक्स आपको 2 ml लेना है, और दूसरा प्लानोफिक्स जिसके अंदर NaA होता है, वो 40 ml 200 लीटर पानी में, 40 ml 200 लीटर पानी में 0.2 ml पर लीटर, 0.2 ml पर लीटर ये स्प्रे करवा दीजिए। ये प्रॉब्लम पानी देके, बिना पानी का तो कोई काम नहीं आएगा, पानी देके आपको ये 2 स्प्रे करवाना है, 2 दिन के गैप से भी आप कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर मैं पानी रेगुलर चेक करके देता हूँ सब, डेली जो मॉइस्चर जमीन के अंदर चेक करके पानी देता हूँ, और कंटिन्यू पानी दे रहा हूँ, मैंने बंद किया ही नहीं है सब। और सर कोसामैक्स का मैंने 1 स्प्रे ले लिया हुआ है, दूसरा स्प्रे ले सकता हूँ मैं सर? बिल्कुल लेना है आपको। मैंने
25th और 40th 2 दिन कोसामैक्स डालने को बोला ही है। हाँ सर, और वेजिटेटिव 25 ग्रोथ और भी 40 ज्यादा दिन। नहीं है, वाटर शूट भी नहीं बढ़ रहे ज्यादा इतने। अच्छा है। हाँ सर, अभी जो नए बर्ड्स निकल रहे हैं वो फीमेल के दिख रहे हैं सर। तो आपका सेटिंग होगा, सिर्फ आपका सेटिंग ज्यादा दिन लेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप पादरों में क्या है कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर मार्च एंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ तो सर। फिर और लू भी अगर चालू हो गई तो फिर हाँ सर। वो माल जल्दी हार्वेस्ट करना पड़ता है और इसका व्यापारी बेनिफिट ले लेते हैं कि आगे हाँ, आपका हाँ। माल खराब हो जाएगा, जल्दी निकाल दीजिए, और बिस्किट हाँ, कलर ही हाँ। आएगा, लाल कलर तो नहीं आएगा उस टाइम। इसीलिए लेकिन सर आपका मेरा जल्दी होना अभी चाहिए। आज सर आज सर इत्रेल को 1.5 महीना हुआ है, उसके अंदर मेरा मतलब 70-80 फ्रूट सेट हो गए हैं, और 70-80 फ्रूट 150 फ्रूट के आसपास चाहिए सर मेरे को। नहीं आ रही है आपकी आवाज। सर जी मेरा 6 साल का पौधा है, 70-80 फ्रूट मेरे इत्रेल को 45 दिन हुआ है आज। हाँ, उसके अंदर 70-80 फ्रूट मेरे सेट हो गए, और मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, 70-80 फ्रूट और चाहिए 150 के आसपास टोटल मिला के। तो हो जाएंगे ना, इसीलिए तो मैंने बात किया ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अभी चार्ट बॉक्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है कि रेट्स के बारे में थोड़ा सा बात करिए। मुझे अभी ये लग रहा था कि 14-15 तारीख से रेट थोड़ा सा बढ़ेंगे। मैं बहुत सारे व्यापारियों से बात किया, सबका कहना एक है, गुजरात वाले थोड़ा सा बता दीजिए। गुजरात में पर्टिकुलरली हलवद एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा माल अभी है, और वो माल अभी मार्केट में आना चालू हुआ है, इसीलिए अभी रेट बढ़ने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा। तो जो भी हलवद एरिया या गुजरात एरिया से जो भी होंगे, थोड़ा सा आप चार्ट बॉक्स में डालिए कि उधर सही में माल है या व्यापारी सिर्फ बोल रहे हैं कि माल है और इधर से सस्ता ले रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा, मैं बोलने से अच्छा है कि चार्ट बॉक्स में सब लोग पढ़िए, तब तक मैं आगे वाला प्रश्न लेता हूं। ठीक है, विठल मोहिते जी। किरण पवार जी, ऑलरेडी मैंने कौसामैक्स के हर महीने में एक स्प्रे डालने को बोला ही है 2 ml से। विठल मोहिते जी, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मेरे को बात करना है, और इधर आप मैंने अनम्यूट करता हूं और आप नहीं करते हो। सुगाली चिन्ना नागराजू जी, बर्ड बिल्डर और देसाई जी, देवेंद्र जी, बर्ड बिल्डर में अलग न्यूट्रिएंट है, स्टॉपिट में अलग न्यूट्रिएंट है, नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है। सुगाली चिन्ना नागराजू जी, रतन भाई चौधरी जी, रतन भाई चौधरी जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, मैं थराद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा सर इत्रेले 20 का अभी तक एक प्लॉट में पूरा सेटिंग हो गया है। उसमें मैंने शुरुआत से बर्ड बिल्डर का स्प्रे लिया था, और दूसरा प्लॉट है उसमें बारिश की वजह से नहीं ले सका था, लेकिन उसमें अभी 40-50 फ्रूट सेट हो गए हैं। लेकिन उसमें जो बीच में सूट आया था वो निकाल दिया है, ऊपर का सूट नहीं लिया है, कवरेज के लिए निकाला था। और अभी फीमेल फ्लावर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम निकल रहे हैं। तो क्या सर इसमें मैं बर्ड बिल्डर या कुशामैक्स का यूज कर सकता हूँ? बम्पर का एक यूज किया है, लेकिन 7-8 दिन हुए बम्पर लगाया है। बिल्कुल कर सकते हो आप, वो फीमेल फ्लावर निकालने के लिए आपको मदद करेगा।
सर दोनों ही कर सकते हो, कितना दिन का अंतर रखना पड़ेगा? 4 दिन का अंदर रखना है। ठीक है सर। पौधा बहुत हेल्दी है, उसमें पत्ती भी बहुत बढ़िया है, जो सेट हुए वो भी थराद fruit बहुत एरिया, अच्छे हैं। सांचोर एरिया, राजस्थान का पूरा जीवाना, साइला तक और पादरू, बड़े बूढ़ीवाड़ा, बाड़मेर तक सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, पीजीआर के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ने वाला है। हाँ, उसी की वजह से सर। हाँ, क्योंकि मैं वही उधर आने के बाद जब भी एक गया था साइक्लोन, उसके बाद जब मैं आया, क्योंकि ये आज तक का हिस्ट्री है, जहां जहां से साइक्लोन चला जाता है वहां पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ता ही है। और नीचे वो वाले मैंने इंटीमेट भी किया था कि आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर, और अभी 50% तक उधर अटैक उसने कर दिया है। हाँ सर, आपके और गार्डन को प्रोटेक्ट करिए, लोगों को ज्यादा अंदर मत आने दीजिए। विंड ब्रेक का अगर अभी प्राविधान नहीं है तो समर्थक विंड ब्रेक अच्छी तरह से बना लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। सुगाली चिन्ना नागराजू जी, रवि सूर्यवंशी जी, हेलो सर। हेलो एक मिनट। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ सर, कैसे हो सर? मैं नाराज मास्टर कल्याण दुर्ग से सर। अच्छा, बोलिए। सर बहुत दिन के बाद अभी फोन किया। अभी एक बार, हाँ, अभी चिकबालापुर में मिला था। मिले थे अपन। हाँ सर ये आपने अरे यार नाम भूल, सुरेश भाई ना, अपन सुबह जिनकी यहाँ पे इडली खाई थी घर पे। हाँ, उनका नाम सुरेश भाई ना? हाँ सुरेश नहीं सर, चौहान उनका सरनेम ना? ये रमेश जी ने। रमेश या सुरेश और रमेश। रमेश Yes, yes, yes. वो थोड़े से नाराज हुए कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन आपने देखा था कि सुबह से लेके शाम तक पूरा, मेरे ख्याल से 11:30 बजे से लेके 6:30 बजे थे पूरे स्टेशन में। तो उनको ऐसा लगा कि मैंने उनको पहचाना नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने रमेश और जया, और अब दो जय कृष्णा ने। नहीं, जया जी के साथ में तो बात किया, वो तो पीछे आए थे। मैं और चेतन बात कर रहे थे ना उस टाइम, तो बात हुई थी, उनसे बात हुई थी। ये रमेश जी से ही मेरी नहीं हुई थी। हाँ, नहीं हुई थी। ओके, तो उनको बोलना ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहचाना नहीं। ओके, ठीक है सर। हाँ, और मेरी जया जी से तो बात हुई थी, वो बोले कि मैं बेंगलोर से आया, बाकी लोग इधर से आया, ऐसा। हाँ, ओके सर, ठीक है सर। मैं अभी नया अभी गार्डन ले रहा हूँ पौधा लगाने के लिए, अभी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, नवंबर में करने के लिए। हाँ, अभी तो प्लॉट तैयार है, अब तैयार पूरा कर दिया प्लॉट ने। अभी ये गुटी कहाँ से, अभी वो तो एक सर गुटी और ये टिश्यू कल्चर, ये दोनों में एक गुटी कहाँ मिलेगा? हाँ टिश्यू कल्चर किस कंपनी का आप लेने वाले हो? सर, टिश्यू कल्चर तो जैन है सर। मैं आपको अभी 100% रिकमेंड करूंगा, आप बूटी ले लीजिए। हाँ, 100% गुड। हाँ सर, ठीक है सर। तो लास्ट ईयर एक ही अपने किसान थे, रमेश भाई करके। हाँ। इस बार अन्ना साहब वाग करके दूसरे किसान है, और एक बनकर करके है। ये तीनों प्लॉट में विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं है सर। एक बार नाम बता दिए सर। हाँ, तो सबको अगर चाहिए तो मैं एक बार नंबर बता देता हूं, अपने ही किसान है, उन्हीं से बात करवा लीजिए। रमेश धानगे करके नाम है। रमेश धानगे, ओके सर। नंबर लिख लीजिए 9422 59 177। ओके, ठीक है सर। हाँ, अगर उनके पास नहीं मिला तो फिर अन्ना वाग करके है। अन्ना वाग, ओके सर। अन्ना वाग। हाँ, इनका नंबर है 98 हाँ सर। 34 597899। 597899। यस।
हाँ सर। और ये जो बनकर है, हाँ हाँ, उनका नंबर है 9822 9822 721119। 1119। यस, सर फिर एक बार नाम बताइए सर। इनका बनकर सर करके है, प्रोफेसर है वो, बनकर बनकर। BANKAR। हाँ ओके ठीक है तो सर। जिनके पास अवेलेबल होगा उन्हीं से आप ले हाँ लीजिए। हाँ और सर। पौधे मैंने देखे हुए हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 सर, अभी हमारे पुराना गार्डन है वो, अभी 7 साल के पौधे हैं वो, अभी अभी हस्तबाहर ले रहा हूँ। हाँ क्या थोड़ा अभी तो गर्मी ज्यादा है, बारिश भी पूरा कम है। हाँ। इस साल तो पूरा बारिश कम है, ओके। पानी भी ज्यादा नहीं आया। अभी कम से कम अभी 3 महीने हो गए, अभी 3-4 महीने हो गया कटिंग होने के बाद। हाँ ये महीने से अभी पूरा स्ट्रेस में छोड़ दिया प्लांट को। ओके। अभी 15 दिन से पूरा 15 दिन हाँ से भी बारिश भी नहीं है, ओपन है, टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ रहा है दिन दिन। हाँ। हाँ ठीक, आसपास ये 35-36 टेम्परेचर है। अभी ओके। कब ले हस्तबाहर क्या रुक, अभी सितंबर 1 तारीख लेना क्या, सितंबर 15 के बाद में जाओगे? बीच में, दोनों के बीच में जाइए आप। हाँ अभी ये जो इसका इम्पैक्ट कितना आता है, थोड़ा सा जानकारों को ही पूछना पड़ेगा। ये जो महाराष्ट्र में अधिक महीना बोलते हैं, हाँ 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 अक्टूबर हीट में आपके यहाँ हाँ पे फूल निकलने का भाद्रपद महीने में आता है वो। हाँ तो हाँ उस टाइम वो कंडीशन आना चाहिए, तो सेटिंग मिल ही जाती है। हाँ सर, अक्टूबर में तो ठीक है सर, टेम्परेचर भी रहता है, कोई हाँ दिक्कत नहीं हाँ है इधर। हाँ। ये अनंतपुर को प्रॉब्लम तो नहीं है, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है ठंड यस सीजन, यस। नवंबर और दिसंबर आपके से इधर ज्यादा इतनी ठंड। ठंड भी नहीं होती है, 10 डिग्री 8 डिग्री बहुत होता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, अभी ये बादल भी नहीं है, ओपन हाँ है। हाँ। अभी कम से कम अभी 40% तक स्ट्रेस आया है पौधे में। अभी आज से स्टार्ट किया, अभी ये महीने तक अभी 15 ये 50 to 34 ये 4 स्प्रे लेने के बाद अब अभी कम से कम तो अभी नेक्स्ट महीने 15 तारीख तक, ये 1 महीने तो पूरा ये शेड्यूल जाएगा। ठीक है। 15 तारीख के बाद मैं डायरेक्ट A3 ले लेता। ओके ओके ओके। सो हाँ, लास्ट ईयर भी गया था, लेकिन क्या हुआ ये दिसंबर में, साइक्लोन आया था। हाँ साइक्लोन आया था, वही ऑयल स्पॉट आ गई थी। हाँ सो ये साल में तो बारिश कम है, इसलिए मैं अभी आगे ले रहा हूँ। ओके। सेटिंग तो भी अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, ठीक रहता है। ठीक है ना। हाँ? सर ये क्या 15 तारीख के ऊपर जाऊं क्या, 15 तारीख के सितंबर बाद नहीं जाना, क्योंकि आगे इस साल मैंगो नहीं था। नेक्स्ट ईयर हाँ मैंगो बहुत ज्यादा रहेगा, तो फिर मैंगो में अगर पोमग्रेट आता है तो रेट बहुत कम हो जाते हैं। हाँ हाँ, 1 तारीख ले लूं सर, हाँ 1 तारीख। ओके ओके ठीक है सर, अभी ये डाउट है इसलिए अभी फोन किया। अब ये गार्डन वो पूरा ठीक है। ओके साइड में है सर, वो 4 एकड़, वो ओके एकदम जबरदस्त है कि वो साइल भी अच्छा ठीक है, ये बढ़िया साइल। ओके। अभी वो अभी एक प्लान से अभी पूरा टेक्नोलॉजी के अभी हिसाब से वो करना, अभी मैं सोच रहा अभी हूँ। आप 1 2 3 तारीख खाली रखिए और ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करिए वहीं पे। हाँ वही, अभी मैं अभी ग्रुप में भी अभी ज्वाइन हुआ सर, यस किया मैंने वो अभी 1 तारीख से अभी ट्रेनिंग है सर, वो हाँ, नया प्लांटेशन का। नया प्लांटेशन। यस, सिर्फ आपका 540 दिन पौधे को कैसे डेवलप करना है इसके ऊपर ही रहेगा। हाँ वो ठीक है सर, बाद में तो वो एक और मैंने पहले बोला था, आप थे या नहीं पता नहीं, इस प्रकार का वर्कबुक रहेगा। ओके ओके ठीक है। और इसी में लिखने के लिए जगह रहेगी, हाँ और फिर आपके लैंग्वेज में आप उसमें लिख सकते हो। ओके 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 ठीक सर, हाँ। ओके दिक्कत प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है सर। यस। हाँ ओके, चलिए, थैंक यू। हाँ ओके सर। बाल साहब शेख जी, बाल साहब शेख जी।
बालसाब शेख जी, अमोल आलेकर जी, 05234 के अलावा इथरेल में 06020 5 ग्राम लिया तो चलेगा क्या? ये प्रश्न आपका है, इसका उत्तर है नहीं। ये एसिडिक फर्टिलाइजर है। कभी कभी अगर पानी आपका ज्यादा पीएच वाला नहीं है तो ग्रीन पत्ते गिर जाते हैं, हरे कलर के पत्ते ही गिर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। खेमराज चौधरी जी, खेमराज चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात करिए। खेमराज चौधरी जी, हाँ जी। सर जो हमारे मतलब जो अनार के बड़े पौधे हैं उन पे मतलब आधों पर फुल लेयर, आधों पर कम है, और छोटे वाले उन पर तो फुल है। तो जिनके अंदर स्टोरेज कम होता है उसके अंदर कम आता है, ये वेरिएशन का है। लास्ट वेबिनार में मैंने इसके ऊपर अच्छा बात किया था, ठीक है? वो हाँ वीडियो सर। जाके वापस देख लीजिए आप। आपने भी हाँ, ये इसमें फार्म डीएसएस के पेज में भी है, फेसबुक में, वो देख लीजिए आप। हाँ सर। और अब हेलो हाँ जी। सर, ये फ्लैट माइट, ये अब मेरे वो फार्म डिसीज की वो मशीन लगी हुई है, वो बता रही है फ्लैट माइट, ये सर कैसी बीमारी होती है? कौन सा बाइट? ये फार्म डिसीज है ना, ये फसल ऐप का। फसल ऐप से आपको बोला जा रहा है क्या? फ्लैट माइट, MITE। माइट्स आता है ब्लैक या रेड? ये इतना ही बताइए, फ्लैट माइट। तो कस्टमर केयर को फोन करके पूछ लीजिए ना उनको। मैं हाँ सर। पहली बार सुना हुई है आपसे। पता नहीं, वो उस पे मतलब वो अलर्ट में बताया हुआ है हमको। ओके ओके ओके, पूछ लीजिए ना उनको। सर अब मतलब पानी कितना दे अनार के अंदर? कितना सेंटीबार दिखा रहा है अभी? अभी टेक्निकली बात करते हैं ना, आपके पास फसल डिवाइस है तो सर वो अभी बता रहा है ऊपरी तो 12 CB के आसपास बता रहा है। 12, और नीचे वाला? नीचे वाला लीचिंग बता रहा है 1.57 CB बता रहा है। तो क्या है, इतना पानी देके अनार की खेती होगी क्या? सर बिल्कुल भी कम दे रहे हैं पानी। जब तक आपका सीबी अभी फ्लावरिंग स्टेज में 32-30 से नीचे नहीं आता, तब तक आपको पानी नहीं देना है। जितना फर्टिलाइजर देते हैं ना उतनी टाइम ही पानी देते हैं अंदर, उससे ज्यादा पानी भी यही नहीं तो मैं देते। बोला ना, इतना पानी नहीं चाहिए आपको। फर्टिलाइजर देना है, ये आपका मंसूबा है, लेकिन पौधे में लीचिंग बता रहा है नीचे वाला, ऊपर का 12 बता रहा है, तो इतना ज्यादा पानी होगा तो अच्छा नहीं है। जब तक ये 28, 29, 30 तक नहीं जाता तब तक पानी मत दीजिए। 1 महीना लगा तो भी चलेगा। हाँ ठीक, तो वो पौधों पे कोई दिक्कत नहीं होगा? अरे ये पानी से दिक्कत होने वाला है। अच्छा। अच्छा, हाँ? हाँ ठीक। ऋषि भोसले जी, ऋषि भोसले जी, ऋषि भोसले जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल कम जाएगी डूबा। लीचिंग बताओ। लीचिंग बता रहा है निस्ला, तब तक लीचिंग बताए 1 महीना लगे, लेकिन पानी में। खेमराज जी, खेमराज जी, अभी आपका भाषण सुने क्या हम? हाँ ऋषि भोसले जी बोलिए अभी। हाँ सर, माझ्या बागेला पाणी देऊन आता 47 दिवस झालेत. ओके दोन्ही कोसमॅक्सचे स्प्रे पण झालेले आहेत. ओके फ्लावरिंग स्टेज म्हणजे पहिल्यांदा ज्या गाठी आहेत त्या जवळजवळ 30% झालेले आहेत. टक्के देखो, सबको मैं बोलता हूं ये फ्लावरिंग मेरा 30% हुआ। परसेंट में कैसे पता चलता है? नंबर्स बोलिए, नंबर्स। मेरा फर्स्ट बहार है, मेरे यहाँ पे 30 सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
मेरे यहाँ म्हणजे पे 30 सेकंड, हाँ म्हणजे 30 फळ सेटिंग झालेली आहेत ओके, झाडावरती. पण मागून पण कळी आहे, मादी कळी. हाँ पण काही झाडं अशी आहेत की पूर्ण शूट वरती गेलेली आहेत. यस, मग ते शूट काढून घ्यावेत का तसे मग राहू द्या? अभी पूरा का पूरा शूट नहीं निकालना है आपको, उसको टॉपिंग करना है। हा हा. ठीक आता है, म्हणजे आतल्या साईडचे शूट फक्त काढून घेतले आहेत. हाँ आणि मग आता आज म्हणजे मागल्या 2 दिवसात आणि आज पण नॉर्मल पाऊस झालेला, मग बुरशीनाशक एखादं घ्यावं का नको? वो बुरशीनाशक तो लेना ही पड़ेगा ना। अभी अगर बारिश हो रही है, पत्ते गीले हो रहे हैं, 4-5 दिन के अंदर एक एक बुरशीनाशक जाना चाहिए, नहीं तो जो भी फीमेल फ्लावर अभी वहीं पे उसके ऊपर अल्टरनेरिया आएगा। मग कोणतं बुरशीनाशक घ्यावं मग? तो क्यों, आपने ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है? नाही, ट्रेनिंग नाही लिही आहे सर. ओके, कोर्सेस भी सब्सक्राइब नहीं किया एग्री एकेडमिया में, तो नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। अभी सिर्फ मैं ये बताऊंगा तो होता क्या है कि फिर सिर्फ उतना करके अनार सक्सेस नहीं होता है, लेकिन अभी बरोबर है. अल्टरनेरिया आने की सिचुएशन है, तो इसके हाँ. अंदर कार्बनडिज्म है, प्रोपिकोनाजोल मतलब टिल्ट है, जो आपका थाइफिनाइट मिथाइल जो रोको करके नाम आता है वो है, फॉलिक्यूर है, कस्टोडिया है, नटियो है, इसमें से कोई भी स्प्रे उसके लिए काम करेगा। ओके ओके, थँक्यू सर. मी तो कोर्स म्हणजे घेणारच आहे. 50 तास पूर्ण करून घेतोय मी. देखो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। और दूसरा चीज मैंने हमेशा ये भी बोला है आपको, वही कोर्स अगर आप लेंगे तो ही ये फ्री के वेबिनार चलेंगे। बरोबर बरोबर. जेब से पैसे डाल के अगर कंपनी चलाऊंगा तो फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो नहीं, जो बरोबर भी है. आपको बेनिफिट हो रहा है उसमें से थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट का पैसे साल में एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में सीखने के लिए डालिए, तो इसी से बरोबर. चालू रहेगा और अपना एक लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी बनी रहेगी। जो ठीक भी है, ठीक है. इनोवेशन है वो लेके आता हूं। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नया प्लांटेशन का टाइम है, तो लेके आया पूरा का पूरा नया प्लांटेशन का नया कोर्स, और अलग बरोबर. मेथड से। कोई नहीं है पूरे इंडिया में जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं। अभी 20 लोगों का टीम हुआ है, तो जो भी करना है अच्छा करेंगे और आपको बेनिफिट होना चाहिए। 50 घंटे का ले लीजिए। किसी ने तो भी प्रश्न डाला, तो सॉरी मैं नाम भूल गया, कि मैंने ये कोर्सेस लिए हुए तो मुझे ये प्लांटेशन मास्टरी का नया कोर्स लेना जरूरी है क्या? देखिए, कुछ चेंजेस तो आपको मिलेंगे जिसकी वैल्यू, 1-2 चेंजेस भी अगर आपको मिलेंगे तो जिसकी वैल्यू ये 1500 रुपए से ज्यादा ही होगी। सब बरोबर. कुछ अगर नया है किसके लिए तो 1-1.5 लाख रुपए भी कम है, लेकिन अगर आपने पहले कोर्सेस लिए हैं और वापस आपको मोटिवेट होना है या कुछ नए चीजों को सीखना है, या जो मेरा ये एजुकेशन का नया मॉडल आपको सिखाने का देखना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और मुझे पता ही है, मैं आपको बोलता ही हूं कि मनी बैक गारंटी है ना अपनी। मत बोल दीजिए मुझे कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं पैसे वापस देता हूं। और वापस जो भी अपनी विधवा महिलाएं हैं, जो भी अपने मिलिट्री के जवान हैं, और जो भी अपना पैसे नहीं भरेगा, ऐसी कंडीशन जिन किसानों की है, उनके लिए ये कोर्स फ्री में रहेगा। सिर्फ जिन्होंने कोर्स पहले किया है उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि ये बैठेगा, 3 दिन ये नहीं हिलेगा, इतना सर्टिफिकेट चाहिए। आपको जो नंबर दिया है, नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। नंबर लिख लीजिए, 9767 633 777 9767 633 इस नंबर पे आप कॉल करिए। और आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अभी नहीं, कल ऑफिस टाइम, कल तो छुट्टी है। और बाय द वे, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वेबिनार अपन यहीं पे खत्म करते हैं।
और जिनको भी अभी भी ट्रेनिंग करना है तो पोल अभी भी चालू है, आप पोल दे दीजिए ताकि मेरी टीम आपको लिंक भेजेगी, या लिंक अभी चैट बॉक्स में आई है, डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी में आपका नंबर लगेगा और ये मैनुअल आपके पास आएगा, ताकि उसकी प्रिंट लेके अच्छा बाइंड करके आपको लेके बैठना है पूरे सेशन में डिटेल में रहेगा। थैंक यू सो मच, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।